कोरोना जैसे बुरे दिन आने से पहले ही आर्थिक तैयारी की जुगत में झारखंड सरकार ने सीकिंग फंड में 303 करोड़ का निवेश किया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने सीकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। यह आगामी सरकारों को आर्थिक संकट से पार पाने में मदद करेगा। 2021-22 में भी 470 करोड़ रुपए सीकिंग फंड के तहत रिजर्व बैंक में डालने की योजना बनाई है। साल दर साल इस फंड में निवेश की राशि बढ़ती जाएगी। किसी आपदा या विशेष संकट के कारण खजाना खाली होने और राजस्व वसूली के दूसरे उपाय नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार इस फंड से पैसा निकालकर आर्थिक राहत के इंतजाम करेगी। यह फंड रिजर्व बैंक के पब्लिक अकाउंट में बिल्कुल अलग है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये सीकिंग फंड जब कोरोना काल झेला पूरी दुनिया ने, इसने एक बात समझाई लोगों को कि अगर आपने सेफ फंड कुछ नहीं रखा है तो अगर ऐसी आपदा विपदा आती है तो ऐसे में सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और अब राज्य सरकार ऐसी आपदाओं को झेलने के लिए इस सीकिंग फंड में निवेश करने वाली है। ये बहुत बेहतरीन कदम। देखिए आरती, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां ये चीजें पहले से हैं, लेकिन झारखंड में इसके पहले कई सरकारें रहीं, लेकिन कभी भी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए इस मसले को लेकर कभी कोई ठोस फैसला या निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन अब जब हेमंत की सरकार है तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर सरकार जो है और राज्य के जो वित्त मंत्री हैं इनको लेकर काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं, और यही वजह है इस फंड को लेकर काफ़ी सीरियस है। और वित्तीय वर्ष 21 और 22 का जो होगा उसमें 470 करोड़ रुपए जमा होंगे। देखिए, इसको सहज भाषा में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ये फंड क्या है। जैसे अमूमन हम लोग घरों में एक मिट्टी का चुक्का रखते हैं जिसे गुल्लक कहते हैं। जी। तो लोग उसमें 1 रुपया 2 रुपया जमा करते हैं, और वो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जमा करते करते जब आप अचानक उसे खोलेंगे तो 10,000 5,000 तक लोग जमा कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये उसी तरह का एक फंड है जिसमें आपको जमा करना है, और जब बहुत विशेष परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो, आर्थिक परेशानी हो, तो ऐसे समय में आप इस गुल्लक या इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये भी है कि इस फंड को पूरी तरह से खाली नहीं करना है। इस फंड में पैसा रहना है, जितने पैसे आप निकाले उसके बाद ज़रूरतें पूरी हो गई तो उस फंड में आप पैसा जमा कर दिए। तो हम कह सकते हैं एक बेहतरीन योजना है, और सरकार यदि इन चीज़ों को लेकर पूरी रणनीति बनाई है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में कोई भी सरकार हो, ये देखिए सिर्फ हेमंत सरकार की बात नहीं है, ये एक ऐसा फंड बन रहा है जो आने वाले कई सरकारों के लिए जो है एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। और जो आर्थिक संकट से जो परेशानी होती है, जब आर्थिक संकट होता है तो इधर उधर से जो लोन लेने का जो चक्कर होता है सरकारों को, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है आर्थिक। तो हमें लगता है कि जो सरकार की जो रणनीति है कोरोना संक्रमण काल के बाद, अब सरकार जो है पूरी तरह से पॉजिटिव वर्क करना चाहती है ताकि सरकार को या राज्य को किसी भी तरह से आर्थिक परेशानी नहीं हो। तो ये हम कह सकते हैं कि जब इसकी शुरुआत हो गई है तो ये एक लंबा सफ़र जरूर तय करना चाहिए, और आने वाली कई सरकारें होंगी तो उन्हें तमाम सरकारों को एक मार्गदर्शन के तौर पे ये आर्थिक जो फंड है, ये जो अकाउंट है, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राज्य के लिए एक समृद्धि का संकेत लेकर आएगी। तो एक अच्छी पहल है, और ये हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री, ये लोग बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। आपको बताएं अंजनी कि अब अगर ये इस तरह से एक कहें कि जो अब ये सीकिंग फंड में निवेश होगा तो ये ऐसे हालात जैसे कोरोना में हमने हालात झेले, और उसके बाद जब नई सरकार आई तो ये था कि खजाना खाली है, कैसे बाकी चीजों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन अगर आर्थिक रूप से हम सशक्त रहेंगे तो ऐसे आपदाओं में हम बेहतर तरीके से निपट सकेंगे, एक मजबूती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।